हेलो नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। और भाई जो भी कोई मेरे चैनल पे नया आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल ही यूनिक क्वेश्चन आपके लिए लेके आती हूँ और बिल्कुल डिटेल में बताती हूँ, ताकि मैं जो भी कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन देखिएगा, हिंदुस्तान टाइम, बंगाल गजट, संवाद कौमुदी या पायनियर। तो भारत का सबसे पहला समाचार पत्र था वो बंगाल गजट था। और ये इसका प्रकाशन पूछ लिया जाए, इसका प्रकाशन किसने किया? तो जे के हिक्की ने इसका प्रकाशन किया था। जे के हिक्की ने इसका प्रकाशन किया था। और कब किया था? 1780 में जे के हिक्की ने बंगाल गजट समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। और इसमें इन्होंने जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भाई लिखना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इस समाचार पत्र को बीच में ही बंद करवा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? अगला क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन देखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने, ज्योतिबा फूले ने, शिवराम शास्त्री ने या इनमें से कोई नहीं। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। आपका सेकंड ऑप्शन सही है। और कब की थी? इन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। और एक इनकी वही पुस्तक है, बहुत फेमस है, पूछ ली जाती है कई बार, मैंने देखा है ये एग्जाम में पूछी भी गई है। गुलामगिरी। गुलामगिरी किसकी लिखी हुई बुक है? वो ज्योतिबा फूले की लिखी हुई है गुलामगिरी। गुलामगिरी ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी हुई बुक है। और इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 की क्रांति में इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था? इलाहाबाद से किसने किया था? ऑप्शन देखिए, नाना साहेब, तात्या टोपे, अजीमुल्लाह, मौलवी लियाकत अली। तो 1857 की क्रांति में इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली ने नेतृत्व किया था अंग्रेजों के खिलाफ। नाना साहिब ने कानपुर से नेतृत्व किया था। तात्या टोपे ने झांसी की रानी का, जो हमारी झांसी की रानी थी, उनका सहयोग किया था। और इलाहाबाद से मोहम्मद लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई अपना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? फोर्थ क्वेश्चन है आपका, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिएगा, कोस्मो, ये लॉजी है, राजी नहीं है, ये माफ कीजिएगा, लॉजी, कोस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी, लिम्नोलॉजी। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कोस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को कोस्मोलॉजी कहते हैं। बाकी के ऑप्शन देखिएगा। सेकंड ऑप्शन आपका है एस्ट्रोलॉजी। तो जो मनुष्य पर ग्रह नक्षत्र का जो प्रभाव पड़ता है ना, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। और भूकंप का अध्ययन करने को सिस्मोलॉजी कहते हैं। और आपको जो झील, नदियाँ और जलाशय, जो आंतरिक जल होता है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसे लिम्नोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबल कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन क्या क्या है आपके? ऑप्शन, पहला ऑप्शन है आपका इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, सेकंड है दास कैपिटल, थर्ड है वैल्यू एंड कैपिटल, और फोर्थ है एशियन ड्रामा। तो जो इसका सही आंसर आएगा दास कैपिटल। दास कैपिटल को समाजवाद की बाइबल कहा जाता है। और इसे किसने लिखा था भाई? कार्ल मार्क्स ने इसे लिखा था। और कब लिखा था? 1867 में इसे लिखा गया था। और इसमें मजदूरों के जो शोषण हो रहा था, उसके बारे में इसमें बताया गया है, मजदूरों के बारे में बताया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 की क्रांति के समय
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत में 1857 की क्रांति हो रही थी तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन देखिएगा भाई, आपके ऑप्शन क्या कह रहे हैं। पहला ऑप्शन है आपका चर्चिल, सेकंड ऑप्शन है इस आपका पामस्टर्न, थर्ड आपका है ग्लेस्ट्रोन, और फोर्थ है आपका भाई ये एटली है, एंट्री नहीं है, एटली। फोर्थ है आपका एटली। तो जो 1857 की क्रांति हुई थी उस टाइम में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो पामस्टर्न थे। भाई ये भी गलत प्रिंट हो रहा है। इनका पूरा नाम था, एक मिनट में अभी लिख देती हूँ इनका पूरा नाम था विस्काउंट पामस्टर्न। विस्काउंट पामस्टर्न इनका पूरा नाम था। ये 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के पीएम रहे थे। और ये कब से कब तक रहे थे? ये 1855 से 1858 तक रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आपका अगला क्वेश्चन है हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ऑप्शन देखिएगा, अल्फा सेंट्रायूरी, सेकंड है बीटा सेंट्रायूरी, थर्ड है प्रोक्सिमिया सेंट्रायूरी, या फोर्थ है बर्नार्ड। तो आप हमारा सौरमंडल के जो सबसे नजदीक तारा है वो आपका है प्रोक्सिमा सेंट्रायूरी, सबसे नजदीक तारा है सौरमंडल का। अगला क्वेश्चन देखिएगा भैया, आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कर्नाटक स्थित जोंग जलप्रपात है, जो जोंग जलप्रपात है वो किस नदी पर बना है? ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है भाई, जोंग जलप्रपात है जो। और ये किस नदी पर बना है? ऑप्शन देखिएगा, कावेरी नदी पर, श्रावती नदी पर, कृष्णा नदी पर, या गोदावरी नदी पर। तो जो जोंग जलप्रपात है वो श्रावती नदी पर बना हुआ है। और श्रावती नदी है वो कावेरी की सहायक नदी है। अगर ऑप्शन में कावेरी आ जाए और श्रावती ना आए तो आप कावेरी को भी टिक कर सकते हैं, ये भी सही माना जाएगा, क्योंकि श्रावती नदी है वो कावेरी की सहायक नदी है। अगर कावेरी और श्रावती दोनों हो तो आप श्रावती को टिक करेंगे, और श्रावती ना हो तो आप कावेरी को टिक करेंगे, क्योंकि जो मेन नदी है वो कावेरी है और कावेरी की सहायक नदी श्रावती नदी है, और उस नदी पर जोंग जलप्रपात बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भैया, आपका अगला क्वेश्चन क्या क्या कहता है। दो अब्बा का क्या मतलब है? ऑप्शन देखिएगा, दो पर्वतों के बीच की भूमि, दो झीलों के बीच की भूमि, दो नदियों के बीच की भूमि, या दो समुद्रों के बीच की भूमि। तो दो अब्बा होता है वो दो नदियों के बीच की भूमि को कहते हैं, और ये जो भूमि होती है बहुत ही उपजाऊ होती है भाई। दो नदियों के बीच की भूमि को दो अब्बा कहते हैं और ये बहुत उपजाऊ भूमि होती है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई आपका, इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन देखिएगा भैया, आपका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है आपके रावी नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, सतलुज नदी। भाई ये इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये सभी नदियाँ पंजाब राज्य से होकर गुजरती है। ये सभी नदियाँ, कभी कंफ्यूजन में हो जाओ, ये सभी नदियाँ पंजाब राज्य से होकर गुजरती है। और ये 5 नदियों के समूह से पंजाब राज्य बना है। भाई मैंने ये आपको 10 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बताइएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। मैं आपके लिए बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन चुन के लेके आती हूँ। और प्लीज़ आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।